अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। किरण के माइंड तक पहुंचना तो किसी मास्टर माइंड का ही काम है। हालांकि वो ज़रून को एक तरफ फंसा रही है तो दूसरी तरफ भला वो इमरान के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक तरफ तो वो इमरान से मिलती है और उसे यकीन दिलवाती है कि वो उसी से ही शादी करना चाहती है और पहली गलती के लिए माफ़ी भी मांगती है। लेकिन यहाँ पर भला किरण इतनी आसानी से कैसे सुधर सकती है। अब यहाँ पर इमरान जो कि किरण से तसल्ली कर चुका है, इसलिए घर जाकर वो अपने घर वालों से कहता है तो रिफ़त कहने लगी, ना भाई ना, इस तरह से नहीं। किरण आकर पहले नाक रगड़ कर मुझसे माफ़ी मांगेगी तभी रिश्ता लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पर रिफ़त बेगम तो देखिए ऐसे जैसे कोई सुराख के पड़ लगे हों इमरान पर। अब यहाँ पर किरण को तो इमरान एक आंख निभाता और रिफ़त की अकड़ देख लीजिए कि नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेगी तब रिश्ता लेकर जाऊंगी, कंप्रोमाइज़ करूंगी। रिफ़त की सोच को तो 70 तोपों का सलाम। अब यहाँ पर इमरान इस बात पर भी एग्री हो जाता है क्योंकि किरण ने उसे उम्मीद ही इतनी दिलवाई। वो किरण से पूछता है, क्या तुम माफ़ी मांग लोगी? तो किरण भी कह देती है, हाँ ठीक है, घर में आ जाए, रिश्ता लेकर मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो अब इमरान फिर ऐसा ही करता है, घर वाले रिश्ता लेकर आए तो किरण मैडम यहाँ पर भला माफ़ी कैसे ही मांगेगी। वो तो फिर से इन्हें जलील करके भेज देती है और किरण का प्लान यही था कि ये लोग फिर से आएँ, जलील होकर जाएं ताकि किरण का इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। वो यहाँ पर अपना घर ही तो छोड़ना चाहती है, अपने अपनों को छोड़कर जाना चाहती है। और कहाँ जाना चाहती है? ज़रून के घर में। जाहिर सी बात है, सामिया के ससुराल में किरण की वजह से बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सामिया के ससुराल वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे। कैसर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे में माँ ने भी गुस्से से कह दिया, चली जाओ तुम इस घर से, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। तो किरण यही तो चाहती थी कि उसकी जगह ख़त्म हो और ज़रून के घर में उसकी जगह बन सके। अब यहाँ पर उसने ज़रून और सानिया को जब कामरान से मिलने आई थी तो रेस्टोरेंट में देख लिया था कि दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। और यही चीज़ किरण से बर्दाश्त ना हुई कि अब तो इनका घर ज़रूर तोड़ेगी। आधी रात को ज़रून को कॉल करती है जो कि सानिया देख लेती है। सानिया ने जब किरण का नंबर ज़रून के मोबाइल पर देखा और उसकी व्हाट्सएप पर पिक्चर देखी तो हैरान रह गई। ज़रून ये कौन है? ये आपको कॉल क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यह कौन है? तो ज़रून कहने लगा, मेरी कॉलीग है, देखता हूँ कोई मसला होगा क्या। इसकी माँ गिर गई थी, होप्सो ने कोई परेशानी हो। इसका कोई भाई नहीं, कोई इधर उधर नहीं, इसका कोई रिश्तेदार भी इनके साथ नहीं रहता। ऐसे में सानिया को भी आंटी की वजह से तकलीफ़ आई तो वो भी फ़ोन सुनने का कह ही देती है। तो दूसरी तरफ किरण तो रोना पीटना डाल देती है कि मेरा इस घर में अब कोई मकाम नहीं। ये लोग किसी जाहिल से रिश्ता करने का कह रहे हैं जो कि मैंने मना कर दिया तो मेरी अम्मी ने घर से निकाल दिया। क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके पास आ सकती हूँ, आपके घर में स्टे कर सकती हूँ? तो यहाँ पर ज़रून मरवतन हाँ ही कहेगा। सानिया की नाराज़गी मोल लेगा, अपने घर वालों की नाराज़गी मोल लेगा, लेकिन किरण को अपने घर में रुकने की जगह देगा जो कि सानिया के लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट करेगा। अब जाकर ज़रून को ये तो मालूम पड़ेगा कि ये दोनों आपस में दोस्तें थी, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये दोस्ती कैसे टूटी। यहाँ पर आकर ही तो किरण पर ये राज फाश होगा कि लाइबा और फसी की शादी होने वाली है। ड्रामा अगले एक साथ में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाइबा पर भी सानिया का थोड़ा बहुत राज तो खुल ही गया और बाकी राज फाश करेगी हमारी किरण जो कि अब इसी घर में रहने आ रही है और लाइबा से तो बहुत अच्छी दोस्ती करने वाली है।